नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मिश्रा, उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। आज मैं पहुंच चुका हूं जहां पर ग्रुप XY के एग्जाम्स हो रहे हैं। एयरफोर्स के जितने भी बच्चे हैं वो यहाँ पर एग्जाम देने आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मारवाड़ ITI के बगल में है श्रीदेव टावर, जहां पर बच्चे एग्जाम देने आए हुए हैं। तो आज हम कुछ बच्चों से रिव्यू लेंगे कि उनका एग्जाम कैसा रहा, लेवल कैसा रहा, उनके लिए पेपर का लेवल कैसा रहा, और आगे जो भी बच्चे कल या परसों जो भी एग्जाम देंगे उनके लिए वो क्या कहना चाहेंगे, उनका क्या रिव्यू रहेगा। तो चलिए हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। और आज हमारे बीच में एक स्टूडेंट है जो अभी भी एग्जाम दे करके आए हैं तुरंत। तो आज हम लोग रिव्यू लेंगे कि इनके जो सेक्शन में पेपर हुआ उसका लेवल कैसा रहा, इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, कौन सा सेक्शन टफ आया है और कौन सा सेक्शन इजी आया है। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सर महेश है, महेश सैन। ओके, तो आपको कौन सा जो सेक्शन है वो टफ लगा और कौन सा जो सेक्शन है वो इजी लगा? सर मैथ का सेक्शन तो इजी था और रीजनिंग थोड़ी हार्ड थी। इंग्लिश का सेक्शन क्या? इंग्लिश का नॉर्मल था, ना ज़्यादा था ना कम था, मॉडरेट लेवल लगा आपको? नॉर्मल था। जो बच्चे कल एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कौन सा उनको सेक्शन जो है थोड़ा सा बेहतर प्रिपेयर करना चाहिए? ज़्यादातर तो सर बस रीजनिंग का है, बाकी सब नॉर्मल आते हैं। अच्छा, और जो रागा वाला सेक्शन है उसमें जो GS है उसका कोई क्वेश्चन आपको याद हो? यस सर, एक तो ओलंपिक से आया था। अच्छा, ओलंपिक से आया था। ओके, और बाकी सर इतना याद नहीं है सर। ओके, कोई बात नहीं है। ओके, थैंक यू। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर गोविंद सिंह है। मैं आपके सर अग्नि बैच से स्टूडेंट हूँ। आपका सर बैच का स्टूडेंट है भाई। आपका सर। ओके, आपके सर जो इंग्लिश पढ़ी थी सर, उसमें से जिसने आपके नोट्स प्रॉपर पढ़े उसका एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं गया। ये मैं यकीन से कह सकूँ सर, मैं बिना एग्जाम के पेपर मिले कह सकता हूँ मेरे 16 इंग्लिश में क्वेश्चन राइट है। ओके, बहुत सही है। और सर आपका सर मैं आपके बहुत जल्द मिलूंगा सर आपसे। नमस्कार सर। और रीजनिंग का क्या लेवल रहा? रीजनिंग का सर बहुत इजी के लेवल रहा सर। इस बार है ना पेपर बहुत इजी आ रहा है। पेपर इजी रहा। मेरे एक दो और दोस्त थे, उन्होंने उत्कर्ष से जिन्होंने पढ़ा है वो बेफिक्र है, उनका क्लियर है सर। ओके, तो जो कल वाली शिफ्ट में बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? उनको कहूँगा सर जो आपने पढ़ा है वो बहुत है। अच्छा, आप रेस्ट कीजिए। कुल मिला के रिवीजन की बहुत आवश्यकता है। बहुत आवश्यकता है सर। जितना बेहतर रिवाइज करेगा। मैंने सर है ना अप्रैल से तैयारी स्टार्ट की थी और मैं गाँव नहीं गया सर 6 महीने तक। ओके, तो बहुत बड़ा डेडिकेशन। हाँ सर, मैं सर बहुत कहने का मतलब ये है कि कंटेंट आपको पर्याप्त मिला। हाँ सर, बहुत। और रिवीजन जिसने बेहतर किया होगा उन कंटेंट का वो परफॉर्म करेगा बेहतर। क्लियर है सर पेपर। ओके, और कोई क्वेश्चन याद है इंग्लिश में? इंग्लिश में सर सिनोनिम एंटोनिम मीडियम्स या वन वर्ड का? सर एक इनकरेक्टली स्प्रिंग वर्ड पूछा था जिसमें ज्योग्राफी की मीनिंग दी हुई थी। अच्छा, ठीक है। और एक सर एपिनिटी का सर सिनोनिम पूछा था। हाँ, और GS का कोई क्वेश्चन याद हो? जीके GS के भारत छोड़ो आंदोलन का पूछा था, पद्म सर ने करवाया था। और एक सर हमारे पद्म सर भी हैं यहाँ पर। भाई GK GS में आपके जो करंट के जो क्वेश्चन है वो कैसे थे? करंट का सर क्वेश्चन करंट का मेरे को याद नहीं है सर हुआ पेपर, लेकिन जो मतलब हाल ही में किसने कोयले की रेलगाड़ी भेजी है तो उत्तर दक्षिण गलियारे से, वो क्वेश्चन था सर। और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इन सेगमेंट से? और सर हिस्ट्री का तो सर याद नहीं है, लेकिन एक और क्वेश्चन था GK का सर, मेरे को याद नहीं आ रहा। आपका पेपर था? यस। क्या नाम है आपका? आसिफ नाम है। आसिफ जी, आपको कौन सा सेक्शन सबसे इजी लगा? इंग्लिश का सेक्शन। लगभग कितने क्वेश्चंस आपने किए? 19। उसके अलावा जो रागा का पोर्शन उसमें रीजनिंग का आपको पोर्शन कैसा लगा? रीजनिंग इजी टू मॉडरेट ही था। अच्छा, इजी टू मॉडरेट था। कोई क्वेश्चन आज याद है आपको इंग्लिश का? इंग्लिश का एफिनिटी का पूछा हुआ था। अच्छा, और GS का सेक्शन कैसा लगा? GS का सेक्शन अच्छा था। GS का सेक्शन अच्छा, मतलब ओवरऑल पेपर मॉडरेट लेवल का है। मॉडरेट लेवल में। ओके। हमारे इधर कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं, तो सबसे पहले हम भाई का रिव्यू लेते हैं। क्या नाम है बेटा? नीलेश यादव। नीलेश यादव जी हैं हमारे बीच में, इनका हम रिव्यू लेते हैं। तो पेपर ओवरऑल आपको कैसा लग रहा है? मॉडरेट था, पर वो रागा का सेक्शन थोड़ा सा लेंथी था। अच्छा, लेंथी सेक्शन दिया था, बाकी लेवल मॉडरेट था। इंग्लिश में कितने क्वेश्चन किए हैं? 19 क्वेश्चन करके आए हुए हैं। ओके, और इसमें रीजनिंग के कितने किए? रीजनिंग के किए थे 12 या 11। अच्छा, 12 या 11 क्वेश्चन लगभग रीजनिंग के किए। तो कल वाले जो शिफ्ट में बच्चे एग्जाम देने आएंगे उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? रीजनिंग की तैयारी करके आना थोड़ी। अच्छा, रीजनिंग की तैयारी करके आना अच्छे से। तो विकास सर ने अच्छा पढ़ाया। इंग्लिश तो सब वेल है। अच्छा सर, बाकी आपके जो GK GS का जो सेगमेंट था उसमें कैसा कुछ पेपर रहा आपके? GK के ज़्यादा करंट अफेयर पूछे थे सर। और उसमें अगर बात करें तो पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था या मॉडरेट से हाई था? इजी था, मतलब ज़्यादा कोई खास नहीं। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं डेली तो वो हो जाएगा। करंट कितने टाइम का पहले जो है वो एक बार रिवाइज करने का आइडिया दोगे आप? 3 से 4 महीने पहले का।
लगभग 3 से 4 में। तो ओवरऑल पेपर जो है इजी टू मॉडरेट आ रहा है, इसका मतलब रिवीजन करने की खास आवश्यकता बच्चों को लग रही है। और कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे जो कल बच्चे एग्जाम देने आएंगे? रीजनिंग का ये कि थोड़ा ओके ओके, थैंक यू। हमारे बीच में एक और स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? सर मैं सपोर्टर हूँ। अच्छा भाई सपोर्टर है, कोई बात नहीं है। तो ओवरऑल जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने आ रहे हैं काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, और जो भी बच्चे उत्कर्ष से तैयारी करके गए हुए थे उन्होंने आपका अपना विचार दिया और उसमें आपको बताया भी कि हाँ उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, और उत्कर्ष की जो भी फैकल्टी जिन्हें पढ़ाया वो A to Z वही आ रहा है, बस उन्हें रिवीजन करने की आवश्यकता है, मतलब पर्याप्त लेवल का उनको कंटेंट वहाँ पर मिल चुका है। और जो भी बच्चे कल वाले एग्ज़ाम में अभी वो तैयारी करना चाहते हैं या जो भी बच्चे अभी रिवीजन कर रहे हैं तो केवल रिवीजन पर ही फोकस करें, नए कंटेंट को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। या और जितने भी बच्चे कल एग्ज़ाम देने आ रहे हैं, जैसा कि कुछ बच्चों ने बताया कि उनको रीजनिंग थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है, कुछ बच्चों ने बताया कि जो GS का पोर्शन है वो थोड़ा सा लेंदी आ रहा है, तो उनको रिवीजन कुल मिला के करने की आवश्यकता है। और बने रहे हैं हमारे साथ में, तैयारी जो है आपकी वो बहुत बेहतर है, आपको अपने आप में कॉन्फिडेंट रहना है, घबराना नहीं है, और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको ये समझ करके चलना है कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है पर्याप्त रूप से पढ़ा है, और आगे जो कुछ भी आप एग्ज़ाम में करने वाले हैं वो बहुत बेहतर होने वाला है। तो एक कॉन्फिडेंस आपको बनाए रखना है। उत्कर्ष आपके साथ में है, टीचर्स आपके साथ में, हमारा सपोर्ट आपके साथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।